वेलकम स्टूडेंट्स। वेलकम मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे किंगडम मोनेरा। अब ये किंगडम मोनेरा क्या है उससे पहले जान लेते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था। तो देखो, लास्ट लेक्चर में हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर स्टार्ट किया था। आपको याद दिलाऊं मैं, ये एनसीईआरटी में का 11th स्टैंडर्ड का सेकेंड चैप्टर है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो स्टार्टिंग में हमने पढ़ा कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कैसे क्लासिफाई किया जाता है, हाउ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड, है ना। हमने स्टार्टिंग में देखा था अरिस्टोटल की थ्योरी, लीनियस की थ्योरी, और फाइनली हमने पढ़ा था कि आर.एच. व्हिटाकर ने 1969 में 5 किंगडम सिस्टम दी थी, जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया और एनिमेलिया था। तो उस 5 किंगडम सिस्टम में से पहला जो मेंबर है, पहला किंगडम जो है मोनेरा, वो हम आज की कक्षा में पढ़ेंगे। ओके, तो किंगडम मोनेरा में द मोस्ट प्रिमिटिव डोमिनेंट ऑर्गेनिज्म इज बैक्टीरिया। ओके, तो बच्चों, बैक्टीरिया एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो दूसरे ऑर्गेनिज्म से काफी अलग है। वो माइक्रोस्कोपिक है, वो आंखों से नहीं दिखेगा, उसके लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करना पड़ेगा, जिनका रिप्रोडक्शन रेट बहुत ही क्विक या फिर फास्ट होता है, जिसका मेटाबॉलिक एक्टिविटी दूसरे ऑर्गेनिज्म से काफी अलग होता है। और ये जो बैक्टीरिया है, इसका सबसे यूनिक कैरेक्टर क्या है, ये हर जगह मिलता है, हर जगह पर ये प्रेजेंट होता है। आप दुनिया में ऐसा सोच नहीं सकते कि जहां पर बैक्टीरिया नहीं होंगे। बैक्टीरिया हवा में रहते हैं, इट इज प्रेजेंट इन एयर, इट इज प्रेजेंट इन वाटर, इट इज प्रेजेंट डीप इनटू द ओशंस। Not only it is present in the environment, it is also present on the surface of the body of living organism and also inside the body, which may be harmful and causes diseases. So bacteria are cosmopolitan, they are found everywhere. Okay, और ये जो किंगडम मोनेरा के मेंबर्स है, दे आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा। ओके, इसको हम थोड़ी देर में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले लेट अस स्टडी द क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आर कैटेगराइज्ड इनटू 4 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप। सो ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप, बैक्टीरिया आर क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स, व्हिच आर दे? नंबर 1, कोकाई या फिर कोकस। ओके, तो ये जो कोकाई बैक्टीरिया है, दे आर स्पेरिकल, दे आर स्पेरिकल बैक्टीरिया। तो ऐसे राउंड बैक्टीरिया आपको मिलेंगे, दे आर कॉल्ड एज कोकाई। दूसरे जो होते हैं वो है बैसिलाई या फिर बैसिलस। ओके, दीज आर रॉड शेप बैक्टीरिया, दीज आर रॉड शेप बैक्टीरिया, सो दिस इज बैसिलस। तीसरे जो होते हैं वो है स्पाइरिला, which are spiral bacteria, which are spiral bacteria। तो ये स्पाइरिलम या फिर स्पाइरिला, स्पाइरल बैक्टीरिया। और लास्ट जो होता है वो है विब्रियो, कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया, कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया। तो ये कुछ इस तरह से। सो ऑन द बेसिस ऑफ शेप्स, बैक्टीरिया आर क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज। If the bacteria are spherical, they are called as cocci. If they are rod shaped, they are called as bacilli. If they are spiral, they are called as spirilla. And if they are comma shaped, they are called as vibrio. So these are the different shapes of bacteria. Okay. Now let us study the members of kingdom Monera one by one in detail. तो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे किंगडम मोनेरा का पहला मेंबर कॉल्ड एज आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया नाम से पता चलता है, आर्की का मतलब क्या होता है? प्रिमिटिव। द मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ बैक्टीरिया आर कॉल्ड एज आर्कीबैक्टीरिया। और ये दूसरे बैक्टीरिया से अलग कैसा है? बिकॉज इट हैज इट्स ओन डिफरेंट टाइप ऑफ सेल वॉल। ओके, एंड दे आर प्रेजेंट इन वेरी हार्श इन्वायरमेंट, बहुत ही हार्श इन्वायरमेंट में ये हमको मिलते हैं। जैसे कि ये हमको मिलेंगे हॉट वाटर स्प्रिंग्स में, ये हमको कहां मिलेंगे? हॉट वाटर स्प्रिंग्स में मिलेंगे। ओके, ये हमको मिलेंगे सलाइन वाटर में, सलाइन वाटर मतलब हमको मिलेंगे वो ओशंस में। ओके, ये हमको मिलेंगे
मार्शी प्लेसेस में, मतलब दलदल में, मार्शी प्लेसेस में। इतना ही नहीं, ये रूमिनेंट कैटल्स के पेट में भी मिलेंगे, उनके डंग में भी ये प्रेजेंट रहता है। ओके, तो देखो जो हॉट वाटर स्प्रिंग्स में मिलेंगे, दे आर कॉल्ड एज थर्मो एसिडोफिल्स, थर्मो एसिडोफिल्स। So the bacteria which are present in hot water springs, they are called as thermoacidophils. The bacteria which are present in oceans, they are called as halophiles. तो बच्चों HALO, हैलो का मतलब होता है सलाइन वाटर। मार्शी प्लेसेस, दलदल में जो बैक्टीरिया मिलते हैं, दे आर कॉल्ड एज मीथेनोजन्स, मीथेनोजन्स। ओके, एंड दीज मीथेनोजन्स आर आल्सो प्रेजेंट इन रूमिनेंट कैटल्स। जो रूमिनेंट कैटल्स है, जो चरने वाले, घास को खाने वाले जो एनिमल्स है, मोस्टली काउज एंड बफेलोस, तो उनके अंदर हमको मिथेनोजन्स मिलेंगे। उनके डंग के अंदर ये जो मिथेनोजन है वो बायोगैस प्रोडक्शन करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट आर्की बैक्टीरिया। ओके बच्चों, अब हम पढ़ेंगे दूसरे मेंबर कॉल्ड एज यू बैक्टीरिया। चलो अब हम पढ़ेंगे सेकेंड टाइप के बैक्टीरिया, दैट इज यू बैक्टीरिया, ईयू बैक्टीरिया। यू का मतलब क्या होता है? जैसे कि यू कैरियोटिक, ईयू का मतलब होता है ट्रू, देयरफॉर दीज आर आल्सो कॉल्ड एज ट्रू बैक्टीरिया, these are also called as true bacteria. Remember, these U bacteria are again classified into two types. Which are they? Number one, they are autotrophs, autotrophs, और दूसरे होते हैं heterotrophs. Autotrophs मतलब क्या? The organism which can synthesize their own food material are called as autotrophs. बराबर है? अब ये जो autotrophic U bacteria, they are again of two types. Number one जो है, they are photoautotrophs. Photoautotrophs. Photoautotrophs मतलब क्या? The organism which can synthesize their own food material in the presence of light are called as photoautotrophs. Photoautotrophs का बेस्ट एग्जांपल क्या है? साइनोबैक्टीरिया। एग्जांपल क्या है उनका? साइनोबैक्टीरिया। अब ये साइनोबैक्टीरिया का स्ट्रक्चर देखो बच्चों, साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर रहते हैं, कोलोनियल रहते हैं, फिलामेंटस होते हैं। यूनिसेलुलर, कॉलोनियल, फिलामेंटस, और उनके ऊपर एक म्यूसिलेजिनस शीट प्रेजेंट होती है, म्यूसिलेजिनस शीट विच प्रिवेंट देम फ्रॉम एडवर्स कंडीशन, इट अवॉइड द डेसिकेशन, सूखने नहीं देते वो उनको। ओके, अब इनको साइनोबैक्टीरिया क्यों कहा जाता है, उसका रीजन हम देखने वाले हैं। आपको देख रहे होंगे, मैं इसमें छोटे छोटे डॉट्स बना रहा हूं। These dots are nothing but Cyanophycean granules. Okay, therefore they are called as cyanobacteria and their color is blue-green. Therefore they are called as blue-green algae. इसलिए उनको blue-green algae भी कहा जाता है। लेकिन और एक खासियत है, देखो ये ऊपर और नीचे के सब सेल्स आपको सेम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बीच में एक ऐसा सेल होता है जो थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा बड़ा होता है। अलग है इसका मतलब हेटेरो, और सिस्ट मतलब सेल, तो हेटेरोसिस्ट कहेंगे। इस हेटेरोसिस्ट में आपको पोलर नोड्यूल्स दिखाई देंगे। क्या प्रेजेंट है? पोलर नोड्यूल्स प्रेजेंट है, पोलर नोड्यूल्स प्रेजेंट है। पोलर नोड्यूल्स के अंदर नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन्स प्रेजेंट है, नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन्स प्रेजेंट है। इट मींस दे कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो देखो इनके अंदर नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन्स है। ओके, तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। दीज आर ब्लू ग्रीन अलगी और साइनोबैक्टीरियल। रिमेंबर, नाम अलगी है लेकिन ये अलगी नहीं है। ओके, अलगी ये किंगडम प्लांटी में आता है, ये किंगडम प्लांटी में नहीं आता। फिर भी इनके अंदर हायर प्लांट्स की तरह क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है। पोल्यूटेड एरिया में दे फॉर्म ब्लूम्स इन द वाटर। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट साइनोबैक्टीरिया। सिम्बायोटिक साइनोबैक्टीरिया के एग्जांपल्स है नॉस्टॉक और एनाबीना, एनाबीना एंड नॉस्टॉक।
So this is all about photoautotrophs. Now let us study chemoautotrophs. दूसरे टाइप के ऑटोट्रॉप्स, तो अब ऑटोट्रॉप्स में हम दूसरा पढ़ेंगे कीमोऑटोट्रॉप्स. कीमोऑटोट्रॉप्स, व्हाट आर कीमोऑटोट्रॉप्स? The organism which can synthesize their own food material with the help of energy released due to oxidation of chemicals. तो कीमोऑटोट्रॉप्स में they oxidizes the chemicals like nitrates, nitrites एंड अमोनिया, और उससे एनर्जी रिलीज होगी, और उस रिलीज्ड एनर्जी में से वो एटीपी प्रोडक्शन करेंगे. ओके, सो दीज आर कीमोऑटोट्रॉप्स. कीमोऑटोट्रॉप्स आर आल्सो हेल्पफुल इन रिसाइक्लिंग मिनरल्स लाइक आयरन, phosphorus, sulfur, nitrogen, etc. So this is about autotrophs. Now second type of eubacteria are heterotrophs. अब हम पढ़ेंगे हेटेरोट्रॉप्स. हेटेरोट्रॉप्स मतलब क्या? These are not having ability to produce their own food material. They may be decomposers, they may be saprophytic, they may be parasitic. हेटेरोट्रॉप्स फिर से दो टाइप के यूबैक्टीरिया है, एक यूजफुल है और कुछ हार्मफुल भी है. यूजफुल कौन से है? यूजफुल जैसे कि मिल्क में लैक्टोबैसिलस प्रेजेंट है जो कर्ड फॉर्मेशन करेगा, दही बनाता है ना, हम खाते हैं, हेल्दी होता है. दूसरा, एंटीबायोटिक्स प्रोडक्शन में बैक्टीरिया का यूज होता है. एंटीबायोटिक्स आर यूज टू क्योर इन्फेक्शंस. और तीसरा जो है यूजफुल बैक्टीरिया, वो लेग्यूम्स प्लांट के रूट नोड्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं. एग्जांपल राइजोबियम. तो कुछ यूजफुल हेटेरोट्रॉप्स भी है. हार्मफुल की अगर बात किया जाए तो प्लांट्स, एनिमल्स, फार्म एनिमल्स, पेट्स, इन सब के ऊपर या उनके बॉडी के अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है. जैसे कि ह्यूमंस में टाइफाइड होता है, साल्मोनेला टाइफाई, है ना. न्यूमोनिया हो सकता है, डिप्लोकोकस या फिर स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया है. प्लांट्स के ऊपर आप नींबू देखते हो, नींबू के ऊपर ब्लैक स्पॉट्स दिखते हैं ना, नेक्रोटिक स्पॉट्स, डेड टिश्यू, उसको कैंकर कहा जाता है. ज़ैंथोमोनास सिट्राई नाम का बैक्टीरिया, उसकी वजह से ये सिट्रस कैंकर, ये डिजीज होता है. तो कुछ बैक्टीरिया हार्मफुल भी है. टेटनस बैक्टीरिया सॉइल बैक्टीरिया है ना, जिसकी वजह से हमारे, अगर फॉर एग्जांपल कोई चीज चुभ गई हमारे पैर में सॉइल में से, वो बैक्टीरिया पैर में जाएगा और पैर कट करना पड़ता है, क्योंकि वहां पे कैंकर बन जाता, गैंग्रीन हो जाता, उसकी वजह से पैर कट करना पड़ता. तो एक टेटनस नाम का जो बैक्टीरिया है, विच इज वेरी हार्मफुल. ओके, अब फाइनली बात करते हैं बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन के बारे में. ओके, बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन. तो देखो, तीन टाइप का रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में देखा गया है. नंबर एक है बाइनरी फिशन. बाइनरी फिशन जिसके अंदर एक बैक्टीरिया डिवाइड होता है. फॉर एग्जांपल ये बैक्टीरिया है, तो ये ऐसे डिवाइड होगा और उससे दो बैक्टीरिया बनेंगे. दिस इज कॉल्ड एज बाइनरी फिशन. मतलब एक से दो बन रहे, इसलिए उसको हम क्या बोलेंगे? बाइनरी फिशन. एडवर्स कंडीशन में, अनफेवरेबल कंडीशन में देखा है स्पोर फॉर्मेशन. ओके, फॉर एग्जांपल जो बैसिलस है, रॉड शेप बैक्टीरिया है, तो अनफेवरेबल कंडीशन में वो स्पोर्स बनाते हैं, स्पोर फॉर्मेशन. तीसरा है कॉन्जुगेशन. कुछ बैक्टीरिया में, एक बैक्टीरिया में से दूसरे बैक्टीरिया में जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होगा. ओके, उसको बोलेंगे हम कॉन्जुगेशन. कॉन्जुगेशन यू विल स्टडी इन हायर क्लासेस. सो दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन फाउंड इन बैक्टीरिया, दैट इज बाइनरी फिशन, स्पोर फॉर्मेशन एंड कॉन्जुगेशन. चलो आइए अब हम लास्ट मेंबर के बारे में पढ़ेंगे किंगडम मोनेरा के, जिसका नाम है माइकोप्लाज्मा. द फाइनल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा इज कॉल्ड एज माइकोप्लाज्मा. ओके,
ये जो माइकोप्लाज्मा है इससे कुछ सीरियस डिजीजेस एनिमल्स और प्लांट्स में देखे गए हैं। माइकोप्लाज्मा के बारे में नीट में क्वेश्चन हमेशा आता है कि उसकी साइज को लेकर, इट इज द स्मॉलेस्ट सेल, इट इज द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म इन द वर्ल्ड। सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म ये माइकोप्लाज्मा है। ऑब्वियसली इट बिलोंग्स टू किंगडम मोनेरा। व्हाट डिफर्स इट फ्रॉम अनदर मेंबर्स? इट लैक सेल वॉल, इसके अंदर कोई सेल वॉल नहीं है। ओके, तो बच्चों आज के क्लास में इतना ही। देखो हमने क्विक रिवीजन लेंगे। आज हमने क्या पढ़ा? किंगडम मोनेरा के मेंबर्स हमने डिटेल में स्टडी किए थे। रिमेंबर दैट द मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा आर प्रोकैरियोटिक, दे आर विदाउट एनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड दे इंक्लूड मोस्टली बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया में दो टाइप के बैक्टीरिया हमने पढ़े। स्टार्टिंग में हमने बैक्टीरिया के डिफरेंट शेप पढ़े, कोकस, बैसिलस, स्पाइरिलम और विब्रियो। उसके बाद में हमने बैक्टीरिया के टाइप्स पढ़े थे, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया कोई भी जो हार्श प्लेसेस है ना, जो मार्शी प्लेसेस है, एसिडिक इन्वायरमेंट है, डीप ओशन है, हॉट वाटर स्प्रिंग है, वहां पर वो मिलते हैं। उसके बाद में हमने पढ़ा था यू बैक्टीरिया, जिसमें दो टाइप के थे, ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स। और फाइनली हमने पढ़ा माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होता है, सबसे छोटा सेल है, ये सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म है और इससे कुछ डिजीजेस होते हैं प्लांट्स में और एनिमल्स में। सो थैंक यू बच्चों।